वो रात थी जब दुश्मन की फौज ने सोचा कि पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रख के हमें खौफजदा कर दिया जाएगा। मगर उन्हें क्या मालूम था कि हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स एक ऐसी ताकत तैयार कर रहे हैं जो फ़ज़ा में ही दुश्मन के हर वार को मट्टी में मिला दे। एक ऐसा हथियार जो आम गोलियों से कहीं ज़्यादा मोहलिक हो, जो ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़ज़ाई ख़तरात को बेअसर कर दे। हमें वो रातें खौफजदा करने वाली नहीं हैं, बल्कि हमारी जदीद दिफाई सलाहियतों का ऐलान करने वाली हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एयर बर्स्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट गोला बारूद और मुश्तरका मंसूबे दुश्मन की आंखों में खौफ के दिए रोशन कर रहे हैं। ये कहानी है उन अनमोल तख्लीकात की जो हमारी सरजमीन को हर नापाक साजिश से महफूज रखने के लिए तैयार हैं और दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर दें कि यहाँ कदम रखने से पहले 1000 बार सोच लेना। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसे आमतौर पर POF के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई पैदावारी तंसीब है जो हथियारों और गोला बारूद की तैयारी में महारत रखती है। ये इदारा ना सिर्फ फौजी ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि कई दीगर ममालिक को भी दिफाई सामान फराहम करता है। उन्हीं तख्लीकात में एक जदीद टेक्नोलॉजी एयर बर्स्ट गोला बारूद है जो जदीद जंगी हिकमत अमली का अहम हिस्सा बन चुकी है। एयर बर्स्ट का मतलब है ऐसा हथियार जो ज़मीन से टकराने से पहले ही फ़ज़ा में फट जाए और उसके नतीजे में श्रैपनल या बारूदी ज़र्रात नीचे मौजूद दुश्मन पे बारिश की तरह गिरे। जैसे बादल फटने पे बारिश हर समत फैलती है, वैसे ही ये गोला अपने अंदर छुपी तबाही को फ़ज़ा में खोल देता है ताकि दुश्मन किसी महफूज जगह पर भी बच ना सके। इस टेक्नोलॉजी ने जंग के पुराने तरीकों को बदलकर एक नया अंदाज मुतारिफ करवाया है जिसमें हदफ को छुपने का कम से कम मौका मिलता है। एयरबस्ट टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दुश्मन के उन सिपाहियों या साजो सामान को भी निशाना बना सकती है जो आम तोप या मार्टर गोले से बच सकते हैं। आमतौर पे तोप या मार्टर का गोला जमीन पे जाके फटता है और उसका असर महदूद दायरे के अंदर होता है। अगर दुश्मन किसी खंदक, दीवार या गाड़ी की आड़ में हो तो वो बच जाता है, लेकिन एयरबस्ट गोला जमीन पर पहुंचने से पहले ही फजा में एक खास बुलंदी पे फट जाता है और उसके अंदर मौजूद लोहे के बारीक टुकड़े या बारूदी ज़र्रात नीचे बारिश की तरह गिरते हैं और उसका असर ना सिर्फ वसी रकबे में फैलता है बल्कि ऊंचाई से गिरने की वजह से उन ज़र्रात की रफ्तार भी ज़्यादा तेज़ होती है जिससे हलाकत खेजी बढ़ जाती है। याद रखिए कि ये हमला करने की सूरत में जवाबी हमले के तौर पर है। हम जारहियत को परवान चढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम अपने दिफा के उनसर को बढ़ा चढ़ा के भी बयान करेंगे। यूं दुश्मन अगर खंदक में छुपा हो, दरख्तों के नीचे हो, किसी दीवार की आड़ में हो, तब भी उसे नुकसान पहुंचेगा। इसी टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि खतरा किस तरफ से आएगा, क्योंकि तबाही ऊपर से बरसती है, सामने से नहीं। एयरबस्ट गोले के अंदर कई पेचीदा हिस्से होते हैं जो उसे फजा में फटने और ज्यादा मौसर तबाही फैलाने में मदद देते हैं। सबसे अहम हिस्सा फ्यूज होता है जो गोले को यह बताता है कि कब और कहां पे फटना है। यह फ्यूज आम गोला बारूद से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज या वेरिएबल टाइम फ्यूज नस्ब होता है और यह फ्यूज गोले की बुलंदी और फासले को नापकर खुदकार तौर पे फैसला करता है कि कब गोला फटना चाहिए ताकि वो जमीन पर पहुंचने से पहले हवा में फटे। इसके अलावा गोले के अंदर शैपनल या छोटे छोटे धाती टुकड़े होते हैं जो फटने के बाद दुश्मन पर बारिश की तरह गिरते हैं। उस धाती टुकड़े का मकसद दुश्मन के जिस्म और साजो सामान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होता है। गोला जब फजा में फटता है तो उसके अंदर का बारूदी मवाद एक छोटे मगर तेज धमाके के जरिए चारों तरफ फैल जाता है जो दुश्मन को अचानक और जोरदार नुकसान पहुंचाती है। ये निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि गोला सिर्फ तभी फटे जब यह दुरुस्त जगह पर पहुंच जाए, इसलिए ज़िया कम होता है और हर गोला ज़्यादा मौसर साबित होता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एयर बर्स्ट गोला बारूद टेक्नोलॉजी जदीद जंगी मैदान में पाकिस्तान की दिफाई ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुश्मन को छुपने या महफूज होने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो कितना भी मजबूत खंदकें खोद के या किसी पनाहगाह में छुपा हो। जब दुश्मन हमारे खिलाफ जंग करने का सोचे तो उसे ये बात जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान ने ऐसे जदीद हथियार तैयार कर लिए हैं जो फजा में फट के अचानक और वसी पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इसका मतलब यह कि दुश्मन की हर चाल का जवाब हमारे पास पहले से मौजूद होगा। ये एयरबस्ट गोले दुश्मन की कुव्वत को कम करने और जंग के दौरान फौजी नुकसान को बढ़ाने के लिए इंतहाई मौसर है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तानी फौज दुश्मन को उस जाल में फंसा सकती है जहां वो अपनी छुपने की जगह पर भी महफूज नहीं रह पाता। और दुश्मन के लिए ये एक वाज़ेह इंतबाह है कि हमारे पास ना सिर्फ रिवायती हथियार हैं बल्कि ऐसी जदीद तख्लीकात भी हैं जो मैदान जंग का तवाज़ुन बदल दें। अगर कोई मुल्क या गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे या जारहियत का सोचे तो उसे इस टेक्नोलॉजी की मौजूदगी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये हथियार दुश्मन के ख्वाबों पर पानी फेरने की ताकत रखने वाले हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयार करदा एक अहम तख्लीक खुदकार ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसकी खास बात उसकी जदीदियत और आला कारकर्दगी है। ये लॉन्चर तकरीबन 600 से 800 मीटर की रेंज तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकता है, जो इसे दरमियानी फासले पर लड़ाई के लिए बहुत मौसर बनाता है। इसका फ्यूज़ खास तौर पे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ग्रेनेड वक्त से पहले या मखसूस बुलंदी पे फट जाए, यानी ये भी एयरबर्स्ट टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि दुश्मन जो आम तौर पर दीवार, गाड़ी या खंदक के पीछे छुपा होता है, वो भी इस हमले से बच नहीं पाता। इस खुदकार ग्रेनेड लॉन्चर का मकसद दुश्मन की पोशीदा जगहों पर मौजूद फौजियों को निशाना बनाना और उनकी पनागाहों को ख़त्म करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई दुश्मन सिपाही खंदक में छुपा हो या गाड़ी की आड़ में हो तो आम गोला बारूद उस तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं, मगर ये लॉन्चर ऐसे अहदाफ के खिलाफ बहुत मौसर साबित होता है, क्योंकि ग्रेनेड हवा में फट के बारिश की तरह श्रैपनल को बिखेरता है। यूं दुश्मन को जगह की परवाह किए बगैर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक और अहम तख्लीक मुख्तलिफ साइज़ के मार्टर बम्स हैं, जिनमें 60 mm, 81 mm और 120 mm के मार्टर शामिल हैं। इन बम्स में जदीद स्मार्ट फ्यूजिंग सिस्टम इस्तेमाल किएगा जो इनकी तासीर को बढ़ा चुके हैं। इन फ्यूज़ की दो अहम इकसाम है, टाइम फ्यूज़ और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़। टाइम फ्यूज़ के ज़रिए बम मुकर्रा वक्त के बाद फटता है, जिससे उसका असर मखसूस जगह और वक्त पे होता है। दूसरी तरफ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज बम को जमीन से चंद फिट ऊपर फजा में फटने का हुक्म देता है ताकि उसका असर ज्यादा वसी और मौसर हो। ये मार्टर बम खास तौर पे पहाड़ी इलाकों, घने जंगलात या दुश्मन के जेर जमीन ठिकानों और कैंप्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहां रिवायती हथियार कम कारगर साबित होते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन की पनागाहें, कुदरती रुकावटें होती हैं, वैसे ही ये स्मार्ट फ्यूजिंग वाले मार्टर बम बमबारी के दौरान दुश्मन को उसकी छुपने की जगह पर नुकसान पहुंचाते हैं। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की बदौलत बम हवा में फट के ज्यादा रकबे में नुकसान पहुंचाता है, जो दुश्मन के लिए संजीदा धमकी है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक जदीद हथियार तैयार किया है कॉर्नर शॉट की तर्ज के ऊपर, जो इजराइल का है, जिसे POFI कहा जाता है, यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आंख। ये निज़ाम, इसकी ख़ास बात यह है कि यह फ़ौजी या कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को बग़ैर अपने जिस्म को सामने लाए किसी कोने या दीवार के पीछे से फायर करने की इजाज़त देता है। इस हथियार में एक कैमरा नस्ब होता है जो सामने वाले मंजर को एक LCD स्क्रीन पर दिखाता है, जिससे सारिफ को दुश्मन की पोजीशन देख के निशाना बनाने में आसानी होती है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक नुमाया इजाद जदीद मल्टी ऑप्शन फ्यूज़ है, जो जदीद हथियारों में इस्तेमाल हो रहा है। इस फ्यूज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि यह 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से गोले को फटने का हुक्म दे सकता है। पहला तरीका इम्पैक्ट है, जिसमें गोला ज़मीन या किसी चीज़ से टकराते ही फ़ौरन फट जाए। दूसरा तरीका डिले है, जो ज़मीन या चीज़ से टकराने के बाद कुछ वक्त के बाद फटता है, ताकि दुश्मन की छुपी हुई जगह या पनाहगाह को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तीसरा तरीका प्रॉक्सिमिटी है, जो गोले को ज़मीन से ऊपर मखसूस बुलंदी पर हवा में फटने देता है, यूं उसका असर ज़्यादा वसी रकबे पर होता है। चौथा तरीका टाइम है, जिसमें गोला एक मुकर्रा वक्त बाद खुद ब खुद फट जाए, चाहे वो ज़मीन पर हो या हवा में। ये मल्टी ऑप्शन फ्यूज़ खास तौर पे 155 mm शेल्स जैसे स्मार्ट एमोनेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो जदीद जंगी मैदान में बहुत अहमियत रखता है। इसके ज़रिए फ़ौज को ये सहूलत मिलती है कि वो मुख्तलिफ हालात के मुताबिक गोले का फटने का तरीका मंतखब कर सके, जिससे दुश्मन की पनागाहों, फ़ौजियों और साजो सामान को ज़्यादा मौसर अंदाज में नुकसान पहुँचाया जा सके। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान की तोपखाने की ताकत और मैदान जंग में उसकी हिकमत अमली मज़ीद मजबूत हो गई। आपको बताना इसलिए मकसूद है कि फ़ज़ा की बरतरी तो आपने सुन ली, ये ज़मीनी बरतरी और महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने की बरतरी जो है वो भी आपके गोश गुजार करनी थी। सिर्फ इसलिए आज ये वजाहत देना आया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने दिफाई टेक्नोलॉजी में जदीद पेशरफ्त के लिए मुख्तलिफ कौमी इदारे जैसे नेस्कॉम और स्पार्को जो है, इसके अलावा HIT जो है यानी हैवी इंडस्ट्री टेक्सला, उसके साथ मुश्तरका मंसूबे शुरू किए। उन मंसूबों का मकसद ऐसे जदीद गोला बारूद तैयार करना है जो GPS या लेडार जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हदफ या बुलंदी की शनाख्त कर सके। उन गोला बारूद में ख़ास बात यह है कि ये दुश्मन की हरकत के मुताबिक खुदकार तरीके से डेटोनेट हो सकते हैं, यानी ये हदफ के करीब पहुंचकर अपनी तबाही का अमल शुरू करते हैं, जिससे नुकसान ज़्यादा मौसर और हदफ पे बिल्कुल दुरुस्त होता है। मुस्तकबिल में इन हथियारों को UAV या ड्रोन इसकी मदद से गाइड किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के ठिकानों पे बराह रास्त GPS की मदद से निशाना लगाना आसान हो जाएगा और नुकसान कम से कम होता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा होगा।
पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एयरबस्ट टेक्नोलॉजी में कई जदीद और खुफिया पहलू हैं जिस पर अभी भी तहकीक और आजमाइश जारी है। मिसाल के तौर पर कुछ गोला बारूद जैसे 40 mm स्मार्ट राउंड्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूजिंग शेल्स हैं, ये अभी तजर्बाती मराहिल में हैं, जिनका मकसद जंगी मैदान में दुश्मन के खिलाफ ज़्यादा मौसर और जदीद हथियार फराहम करना है। इस टेक्नोलॉजी का एक अहम पहलू यह है कि ये गोले हवा में मुकर्रा बुलंदी पर खुद ब खुद फटते हैं, जिससे इनका असर ज़्यादा वसी और तबाहकुन होता है। इसके अलावा मुस्तकिल में ऐसे गोले बनाने का इम्कान है जो ड्रोन से फायर किए जाएं, यानी बगैर इंसानी ऑपरेटर के खुदगार तरीके से दुश्मन के ठिकानों या छुपे हुए मकामात पर निशाना लगा सकें। उससे लड़ाई के मैदान में एक नया दौर शुरू होगा जहां मिसाइल के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं, वहाँ पे बमों को इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट एयरबस्ट गोला बारूद मिलकर दुश्मन को सख्त नुकसान पहुँचाएंगे। इसी तरह काउंटर ड्रोन स्मार्ट एमुनेशन पे भी काम हो रहा है, जिसका मकसद दुश्मन के ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह करना है। और यह असलहा दुश्मन की निगरानी और हमले की सलाहियत को महदूद करने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज के दौर में ड्रोन्स जंगी हिकमत अमली का अहम हिस्सा हैं। ये खुफिया पहलू और तहकीकाती मनसूबे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मज़ीद जदीद और मजबूत बनाने के साथ साथ दुश्मन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। इस तरह के हथियारों से दुश्मन को यह पैगाम मिलता है कि हम ना सिर्फ रिवायती जंगों या हथियारों में माहिर हैं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दुश्मन को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की दिफाई सनत ने जदीद तरीन और मोहलिक तरीन हथियार तैयार कर रखे हैं, जो हर नापाक इरादे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कोई भी दुश्मन अगर हमारे खिलाफ जंग का सोचे तो उसे ये जान लेना चाहिए कि हमारी एयरबस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट गोला बारूद और जदीद दिफाई निज़ाम ऐसे ज़ोरदार रद्द-ए-अमल की ज़मानत हैं जो दुश्मन की हर हरकत को खाक में मिलाने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि हम ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि अपने दिफा में हर मैदान में सबसे आगे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।